आप सभी को मेरे नमस्कार। आज हम एक किताब के बारे में बात करेंगे जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है और जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में चमत्कारी बदलाव किए हैं। हाँ, हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। इसे आप जरा भी नजरअंदाज करने की गलती मत करना। ये सबकॉन्शियस माइंड पर लिखी गई सबसे बेहतरीन किताब है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपना ज्यादातर समय पूर्वी देशों के रिलीजियंस का अध्ययन करने में बिताया। अपने शोध के चलते उन्होंने कई साल भारत में भी बिताए। दुनिया की सभी प्रमुख रिलीजियस का अध्ययन करने के बाद उन्हें ये यकीन हो गया कि पूरे सृष्टि में एक बड़ी शक्ति है और वो शक्ति हमारे अंदर है, जिसे डॉक्टर मर्फी ने अवचेतन मन की शक्ति कहा था। इस शक्ति के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना सीखेंगे तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। आप जो भी हासिल करना चाहते हो वो सब आपको मिल जाएगा। इस किताब में कुल 10 चैप्टर हैं जो हमें सफलता की सीढ़ी तक ले जा सकते हैं, जिसके जरिए हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और समझें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी आपको जीवन में सफल होने से रोक नहीं सकेगा और आप सफलता की हर ऊंचाई को छू सकेंगे। अगर आप भी जिंदगी में वो सब पाना चाहते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था तो वीडियो को पूरा देखें और एक भी पॉइंट मिस ना करें। तो चलो शुरू करते हैं। अध्याय 1, तुम्हारे अंदर एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है। क्या तुम जानते हो कि एक लोहे का टुकड़ा जो चुंबक के साथ है अपनी वजन से 12 गुना ज्यादा वजन उठाने की ताकत रखता है, लेकिन अगर तुम चुंबक हटा दो तो वो एक तिनके को भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें चुंबकीय शक्ति हासिल होती है, जो विश्वास और भरोसे से भरे होते हैं, जो जानते हैं कि वो जीतेंगे और सफल होंगे, और दूसरे वो जो चुंबकीय तत्वों से रहित होते हैं, हमेशा डरते रहते हैं, हमेशा भयग्रस्त रहते हैं, उन्हें हर चीज पर शक होता है। ऐसे लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी चुंबक जैसा इंसान बन सकते हैं अगर आप इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य यानी अवचेतन मन की शक्ति को समझें और इसे लागू करना शुरू करें। अब हम समझते हैं कि अवचेतन मन क्या है। क्या आपका दिमाग असल में एक ही दिमाग है, लेकिन इसके 2 अलग अलग हिस्से हैं? दोनों की खासियतें अलग है। एक रेखा इन दोनों हिस्सों को अलग करती है। दोनों के काम एक दूसरे से बुनियादी तौर पर अलग हैं। हर विभाग के पास अलग अलग शक्तियाँ और गुण हैं। एक है जागरूक मन और दूसरा है जो अवचेतन मन है, वो सरफेस पर दिखाई देता है, यानी आप कैसे दिखते हैं, वो सचेतन मन है। और जो आपके अंदर का मन है जो दिखता नहीं है, वो अवचेतन मन है। सचेतन मन और अवचेतन मन कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, ये एक कहानी से समझा जा सकता है। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कारुसो अपने करियर की शुरुआत में अपने गले के डर की वजह से स्टेज पर जाने से डर रहे थे। उनकी मांसपेशियां सुन्न हो गई, उनका चेहरा पसीने से भर गया। वो शर्म और घबराहट में स्टेज के पीछे चले गए। कुछ ही क्षण बाद उन्हें हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करना था, लेकिन जनता को देखकर उसे डर की भावना ने घेर लिया। उसने कांपते हुए कहा, मैं नहीं गा सकता, तब मुझ पर हंसेंगे। वो अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़ा, फिर अचानक रुका और चिल्लाया, भागो भागो डर, तुम्हें भागना चाहिए, तुम्हें भागना चाहिए। फिर वो वापस स्टेज पर गया और सीने चौड़ा करके खड़ा हो गया और कहा, जब आपका अवेयरनेस माइंड पर चिंता और तनाव से भरा होता है, तब नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन में बहने लगती है। ये नकारात्मक भावनाएं सचेत मन को डर, चिंता और निराशा से भर देती है। जब भी ये तुम्हारे साथ हो तो एरियोंको कारुसो की तरह तुम भी अपने सचेत मन के नकारात्मक विचारों का सामना पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ करो और अपने मन को कहो, मैं पूरी तरह से नियंत्रण में हूँ, मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। जब तुम इस तरह से अपने सचेत मन को आदेश देते हो, तुम्हारा अवचेतन मन शांति, सामंजस्य और उत्साह से भर जाता है और तुम्हारे अंदर ताकत आ जाती है। आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मान लो आपका दिमाग एक बगीचा है और आप उस बगीचे के मालिक हैं। अब आपके बगीचे में कौन सी फसल उगेगी? जाहिर है बस वही फसल आपके बगीचे में उगेगी जिसके बीज आप इसमें बोएंगे। इसी तरह हम भी अपने विचारों के बीज पूरे दिन अपने मन के बगीचे में बोते रहते हैं। अब ये विचारों के बीज कहाँ से आते हैं? ये हमारी आदतों से निकलते हैं। अगर आप कांटेदार झाड़ियां बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिलेगी? बस इसी तरह आप अपने दिमाग में जैसे विचार बोते हैं वैसे ही नतीजे पाते हैं।
अब सवाल ये है कि आपको अपने सतर्क दिमाग में अच्छे विचार क्यों सोचना चाहिए। तो जवाब ये है कि अवचेतन दिमाग सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। ये बस चेतन दिमाग द्वारा सोचे गए विचारों को यथार्थ में बदलने का काम करता है, चाहे वो सही हो या गलत। ये एक बहुत जरूरी बात है। अगर आपने इसे एक बार में नहीं समझा तो वापस जाएं और इसे फिर से सुने। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान किसी पर बहुत गुस्सा है, इस हद तक बढ़ गया है कि वो उस इंसान को मारना चाहता है, तो बार बार कहता है मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। ये बातें बार बार कहने की वजह से ये सब उस इंसान के अवचेतन मन पर छाप छोड़ देगा। हालांकि उस इंसान को भी पता है कि किसी को जान से मारना या गुस्सा करना एक अच्छी बात नहीं है। ये बातें बार बार कहने की वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, और जब ऐसे हालात पैदा होंगे कि एक दिन वो इंसान सच में हत्या कर देगा। अवचेतन मन ने उसे ये सब करने से रोका क्यों नहीं? क्योंकि अवचेतन मन सही या गलत का फर्क नहीं समझता। वो सिर्फ इस बात पर काम करता है कि जो विचार चेतन मन ने सोचे हैं उन्हें अस्तित्व दे, चाहे वो विचार सही हो या गलत। अगर कोई छात्र परीक्षा में टॉप करना चाहता है और बार बार कहता है मैं टॉप करूंगा, तो अगर तुम इसे अपने अवचेतन मन में बार बार कहकर अंकित कर लेते हो मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, तो तुम्हारा अवचेतन मन फिर कहेगा जो मेरी आज्ञा है वो ही होगा। बस ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा कि आपको इतनी मेहनत करने पर मजबूर कर देगा कि वो छात्र की परीक्षा में नजर आएगा। ये अवचेतन मन सब कुछ हकीकत में ला सकता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसलिए आपके दिमाग में आने वाले हर विचार की अहमियत है। अपने दिमाग में सिर्फ उन्हीं विचारों को जगह दें जो आपको ताकत और शक्ति दे, ना कि वो जो आपके दिमाग को कमजोर करे। नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में मत आने दें। अध्याय 2, आपका अपना दिमाग कैसे काम करता है। जागरूक मन एक जहाज के कप्तान की तरह है। वो केवल नीचे इंजन में बैठकर काम करने वाले कर्मचारियों को आदेश देता है, जो सभी बॉयलर्स, मशीनों और उपकरणों का संचालन करते हैं। मशीन कमरे में काम करने वाले कर्मचारियों को ये नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। वे बस कप्तान के दिशा निर्देश का पालन करते हैं, जो कि उसके कंपास और अन्य उपकरणों पर आधारित होता है। यहाँ तक कि अगर आदेश गलत या अधूरे हो, तब भी यदि कप्तान उन्हें आदेश देता है, वे बिना सवाल के उस आदेश का पालन करते हैं, भले ही उन्हें किसी पहाड़ से टकराना पड़े, क्योंकि उनका काम बस आदेशों का पालन करना है। कर्मचारी कप्तान से सवाल नहीं कर सकते, वो बस आदेश मानते हैं। बस ऐसे ही आपका जागरूक मन आपके जहाज का कप्तान और राह दिखाने वाला होता है। जो कुछ भी आपका जागरूक मन मानता है और सही समझता है, आपका अवचेतन मन बिना कोई सवाल किए उस आदेश को स्वीकार करता है। सही है या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप बार बार अपने जागरूक मन से कोई शब्द या वाक्य कहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे मान लेता है और उसे पूरा कर देता है, चाहे वो चीज सही हो या गलत, सकारात्मक हो या नकारात्मक। अगर आप नकारात्मक बातें बार बार कहते हैं, जैसे आप ऐसा कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं स्मार्ट या बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, फिर आपका अवचेतन मन आपकी बातों को मान लेता है और वो उसी तरह की परिस्थितियां पैदा करता है जो आपको वो चीजें पाने में सच में मुश्किल बनाती है। जब तक आप ये कहते रहेंगे कि मैं ये कार नहीं खरीद सकता, मैं यूरोप नहीं जा सकता, मैं ये घर नहीं खरीद सकता, मैं ये सूट या ये पैंट नहीं खरीद सकता, तब तक आप खरीद नहीं पाएंगे। जान लीजिए कि आपका अवचेतन मन ऐसा ही सोचता है। आपका शरीर और दिमाग आपकी नकारात्मक सोच को मानेंगे और आप पूरी जिंदगी अभाव में रहेंगी। लेकिन अगर आप इसके बजाय ऐसा कहें, ये बहुत आसान है, मैं ये कार खरीद सकता हूँ, मैं यूरोप की यात्रा पर जा सकता हूँ, तो आपका अवचेतन मन बिना किसी सवाल के इस सच को स्वीकार कर लेगा और ऐसे हालात बनाएगा जिससे आप वो चीज हासिल कर सके। ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक युवा गायिका को एक गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वो इंटरव्यू के लिए बहुत बेचैन थी, लेकिन वो 3 बार ऑडिशन में फेल हो गई। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, फिर भी वो असफल रही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर बार इंटरव्यू से पहले वो खुद से कहती थी कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, उन्हें उसकी आवाज पसंद नहीं आएगी। वो बहुत डरी हुई थी कि शायद उसका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके अवचेतन मन ने उसकी नकारात्मक बातों को अपना लिया और उसके सामने पेश कर दिया। उसने इसे एक अनुभव की तरह लिया। 3 बार रोज उसने ऐसा किया कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया। वो एक कमरे में गई
उसने एक कुर्सी पर बैठकर अपने शरीर को आराम दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा करके उसने अपने मन और शरीर को शांत किया। अपने डर पर काबू पाने के लिए उसने खुद से कहना शुरू किया, मेरी आवाज बहुत मधुर है, मैं बहुत खूबसूरती से गा सकती हूँ, मैं गाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं गाऊंगी और मधुर आवाज में गाऊंगी। और उसने अपने शब्दों को शांति से आत्मविश्वास के साथ दोहराना जारी रखा। फिर उसने दिन में 3 बार अभ्यास करना जारी रखा। हर बार उसी बयान को 5 से 10 बार दोहराती थी। महीने के अंत तक वो पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ वापस आ गई। वो तैयार हुई और जब उसे फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत मधुर आवाज में गाना गाया और वो चुन ली गई। अगर कभी आपकी जिंदगी में ऐसी स्थिति आती है तो आपको इस तकनीक का 100% इस्तेमाल करना चाहिए। आप सफल होंगे। अध्याय 3, आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अमेरिकन मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया को हिलाने की ताकत आपके अवचेतन मन में है। जो कुछ भी आप अपने अवचेतन मन पर छोड़ते हैं वो उसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। ये सिर्फ एक ही चीज करता है, इसलिए आपको इसमें सही और सकारात्मक विचार लिखने चाहिए। कई बार आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है तो आप उस समय 4 बजे का अलार्म सेट करते हैं और सो जाते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे आप अलार्म बजने से कुछ मिनट या कुछ सेकंड पहले ही उठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अवचेतन मन बहुत ताकतवर होता है और जब आप सोने जाते हैं उससे पहले आप अपने मन में सोचते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। वो बात आपके अवचेतन मन में गहरे बैठ जाती है और आपका अवचेतन मन काम करने लगता है और आपको अलार्म बजने से पहले ही उठा देता है। आप इस तकनीक को बड़ी चीजें पाने के लिए भी आजमा सकते हैं। आपको बस हर रात सोने से पहले बिस्तर पर लेटना है, अपने शरीर को आराम देना है, आंखें बंद करनी है और अपने अवचेतन मन को सुझाव देने हैं। ये सुझाव वो हो सकते हैं जो आप चाहते हैं या जिन्हें हासिल करना चाहते हैं। जैसे अगर आप अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, मेरा बिजनेस दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ, मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल रही है। तुम्हें ये लगातार 21 दिन तक करना है और उसके बाद तुम इसके आदी हो जाओगे और जानकर हैरान रह जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में वो चीजें होने लगेगी जो तुमने सोचा भी नहीं। अपने उपसंवेदन मन में ऐसे विचार भर दो जो तुम्हें खुशी, समृद्धि, प्रेम, आनंद और उत्साह दें। इससे ये होगा कि तुम्हारे नकारात्मक जहरीले विचार जो विमुख हो रहे हैं आखिरकार हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें निरंतर प्रयास करने होंगे और जैसे ही आपको इसकी आदत हो जाएगी आपकी जमीन से राजगद्दी तक की यात्रा शुरू हो जाएगी। याद रखिए, जैसे पानी एक पाइप में जाता है और बहने लग जाता है, ठीक उसी तरह जीवन भी आपके अंदर के विचारों पर निर्भर करता है। अध्याय 4, प्राचीन समय में जब आज की तरह बड़े अस्पताल नहीं थे, लोग बीमारियों का इलाज करते थे और बहुत से लोग सही भी हो जाते थे। उस समय इंसान बीमारियों से लगभग मुक्त थे। चिकित्सा का ज्ञान ये सिर्फ पंडितों और धार्मिक नेताओं तक ही सीमित था। लोगों का मानना था कि भगवान ने उन्हें कुछ खास शक्तियां दी है जिनसे वो इलाज कर सकते हैं। ये पंडित और धार्मिक नेता उपचार के लिए मंत्र, ताबीज, अंगूठियां या कुछ यादगार चीजें इस्तेमाल करते थे। जब भी कोई बीमार होता था लोगों ने इन पंडितों या धार्मिक गुरु के पास ले जाते थे। वो सिर्फ मंत्रों और ताबीजों की मदद से उनका इलाज कर देते थे और मरीज भी ठीक हो जाता था। क्या आपको लगता है कि वो मरीज ठीक हो जाता था? वे केवल ताबीजों या मंत्रों की वजह से ही ठीक हुए। लेखक कहते हैं कि उन्हें केवल मंत्रों या ताबीजों से नहीं बल्कि उन्हें अवचेतन मन की शक्ति की वजह से ठीक किया गया। जैसे कि हमने पहले देखा, लोग उन पादरियों और धार्मिक गुरुओं पर विश्वास रखते थे। उन्हें उसमें इतना विश्वास था कि वो उन्हें ठीक कर देंगे। जैसे ही मरीज उनके पास जाता उसे लगने लगता कि अब वो जरूर ठीक होगा और ये बात उसके अवचेतन मन में बैठ जाती कि वो सच में ठीक हो जाएगा। और जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं, वो सोच जो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है वो हकीकत का रूप ले लेती है और इसी वजह से वो मरीज ठीक हुए। हमारा अवचेतन मन इतना ताकतवर है कि ये आपकी हर बीमारी को ठीक कर सकता है। जितना ज्यादा आपको विश्वास होगा उतनी ही जल्दी आपको नतीजे मिलेंगे। अध्याय 5, आधुनिक युग में मानसिक इलाज। प्राचीन समय में पुजारी और धार्मिक गुरु लोगों का इलाज जिस तरीके से करते थे, आज के आधुनिक युग में भी लोगों का इलाज उसी तरह करना चाहिए।
डॉक्टर और अस्पताल तो है, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि डॉक्टर सिर्फ जख्म को पट्टी बांधता है और भगवान इसे ठीक कर देता है। यहाँ भगवान का मतलब है अवचेतन मन। कोई भी डॉक्टर या सर्जन ये पूरी तरह से नहीं कह सकता कि उसने मरीज का इलाज किया है। हीलिंग पावर वही है, बस इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे प्रकृति, जीवन, भगवान, रचनात्मक ज्ञान। लेकिन असल में ये सभी अवचेतन शक्ति को इंगित करने के अलग अलग तरीके हैं। एक मरीज था जिसकी जीभ अविकसित हो गई थी। उसके डॉक्टर ने मरीज से कहा कि उसके पास एक नया उपकरण है जो उसे ठीक कर देगा। डॉक्टर ने मरीज के मुंह में एक पॉकेट थर्मामीटर रखा। मरीज ने उस नए उपकरण की कल्पना की। कुछ मिनटों के भीतर उसने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसकी जुबान फिर से काम करने लगी थी। एक यंग महिला डॉक्टर के पास आई और उनसे कहा कि उसकी आवाज पिछले 4 हफ्तों से बंद है। डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया। मैंने पाया कि ये सच है। डॉक्टर ने उसे बताया कि खोई हुई आवाज कभी कभी बिजली के इस्तेमाल से वापस आती है और ये ट्रिक सुझावों के प्रभाव से आसान की जा सकती है। मैंने बिजली की मशीन मंगवाई और बस उसके स्विच को दबाने से ही उसे ये मिला। उसे ऐसा महसूस कराया कि उसे कोई शॉक दिया जा रहा है, जबकि असल में उसे कोई शॉक नहीं दिया गया था। बाद में डॉक्टर ने मरीज के अवचेतन मन को कुछ निर्देश दिए, जैसे कि अब तुम जोर से बोल सकते हो। डॉक्टर ने उसे अक्षर ए दिखाया, फिर बी और बाद में मारिया। वो धीरे धीरे बोलने लगी। उसकी खोई हुई आवाज वापस आ गई। इन दोनों उदाहरणों में कोई दवा का इस्तेमाल नहीं किया गया, फिर भी दोनों मरीज ठीक हो गए, क्योंकि डॉक्टर केवल उनके अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाने में सफल रहे कि जो कुछ भी उन्होंने किया है उससे वे जरूर ठीक हो जाएंगे। उनके अवचेतन ने इसे स्वीकार किया और उन्हें ठीक कर दिया। यही है, इसको प्लेसबो इफेक्ट या विश्वास प्रणाली भी कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 11 महीनों में आपका शरीर नया बन जाता है। कैसे लाखों कोशिकाएं हर बार बदलती है, हर दिन वे मरती हैं और उनके स्थान पर नई कोशिकाएं बनती है। हर 11 महीने में हमारे पूरे शरीर की कोशिकाएं पूरी तरह से मर जाती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं बनती है। इसका मतलब है कि शारीरिक दृष्टिकोण से अगर आप गुस्से में हैं, तो आप सिर्फ 11 महीने के हैं। अगर आप जलन और द्वेष के विचारों को अपने शरीर में वापस आने देते हैं, तो इसके लिए और किसी को दोष नहीं दे सकते, सिर्फ खुद को। बस ऐसा ही अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका है रोशनी, ठंड से छुटकारा पाने का तरीका है गर्मी। ठीक इसी तरह नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने का तरीका है सकारात्मक विचार रखना। अच्छे का ऐलान करो, बुरा खुद ब खुद हो जाएगा। अध्याय 6, अपने मनचाहे नतीजे कैसे प्राप्त करें। अपने अवचेतन मन को सक्रिय करने का सबसे अच्छा समय है सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद। इसका कारण ये है कि सोने से पहले और जागने के बाद ये सबसे प्रभावी होता है। इस स्थिति में नकारात्मक विचार और छवियां जो आपकी इच्छाओं का विरोध करती है, दूर हो जाती हैं। अब अपने अवचेतन मन में उनको स्वीकार करने से रोकने की जरूरत नहीं है। जब तुम अपने इच्छाओं के पूरा होने और उसकी उपलब्धियों को सोचते हो, जब तुम खुशी महसूस करते हो, तो तुम्हारा अवचेतन तुम्हारी इच्छाएं पूरी करता है। सेहत उसी एहसास से जन्म लेती है, धन उसी एहसास से उत्पन्न होता है। अब बताओ, तुम क्या महसूस करते हो? कल्पना तुम्हारी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छे और सुंदर चीजों की कल्पना करो। तुम वही हो जो तुम खुद को सोचते हो। सोने से पहले बार बार अपनी इच्छाओं के सच होने की कल्पना करो। विश्वास करो कि तुम्हारी इच्छाएं सच हो रही है और शांति से सो और खुश होकर उठो। एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी इच्छा सच में पूरी होगी। याद रखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या है, तो सोने से पहले उस समस्या का समाधान अपने अवचेतन मन को सौंप दो, वो तुम्हें जवाब देगा। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस वीडियो में हैं, तो इसका मतलब है कि आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और अवचेतन मन की शक्ति से सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। ये जरूर होगा। आने वाले पॉइंट्स ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर धन और कैसे अपने अंतःकरण की शक्ति का उपयोग करें धन के लिए। धन की चेतना विकसित करने का सही तरीका। आप एक काम करें, हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इन 2 शब्दों को 5 मिनट तक दोहराएं। इन शब्दों में बड़ा दम है, धन और सफलता। इसे लोरी की तरह बार बार कहें और नतीजों को देखकर हैरान हो जाएंगे। लेखक बताते हैं कि एक बहुत परेशान बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री और वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उसे कहा कि अपने ऑफिस आए
शांत बैठो और ये बात बार बार दोहराओ, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। ये बात रात को सोते वक्त और सुबह उठते ही दोहराने से उसके चेतन और अवचेतन मन ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसे अच्छे नतीजे मिले। तुम भी यही तरीका अपनाओ। कुछ लोग कहते हैं मैंने किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्हें परिणाम नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद वे डर के विचारों में खो गए। उन्होंने उस अच्छे आइडिया को ठुकरा दिया जो उन्होंने पहले बताया था। जब तुम सुबह मिट्टी में एक बीज बोते हो और दोपहर तक वो पौधा नहीं बनता, तो क्या तुम उसी दिन मिट्टी को खोदकर उसे निकाल लेते हो? तुम उसे बढ़ने का समय देते हो, उसे जड़ें पकड़ने और विकसित होने का मौका देते हो। ठीक उसी तरह जब तुम अपने अवचेतन मन को कोई सुझाव देते हो, अक्सर तुम्हें परिणाम नहीं मिलते। इसलिए तुम्हें उस आइडिया को अपने अवचेतन मन में गहराई तक जाने के लिए समय देना चाहिए। तुम्हें उस आइडिया को अपनाने और बढ़ने का मौका देना चाहिए। अध्याय 8, दौलत के राजसी रास्ते पर चलने का तरीका। यहाँ एक आसान तरीका है जिसे आप अपनी जिंदगी में दौलत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शांत कमरे में जाइए और एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ जाइए। अपने शरीर को आराम दीजिए और दिन में कई बार ये वाक्य दोहराइए, मुझे पैसे पसंद है, मैं इसका बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करता हूँ। मेरी जिंदगी में पैसों का एक लगातार प्रवाह है, मैं खुश हूँ, मैं इसे छोड़ता हूँ और ये अद्भुत तरीके से कई गुना बढ़कर मेरे पास वापस आ जाता है। पैसे मेरे पास बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करता हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि और मानसिक स्थिति को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं धन के लिए आभारी हूँ। आपने कई लोगों को देखा होगा जो गरीबी में दिन गुजार रहे हैं और अपनी मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि वो सोचते हैं कि ये उनके साथ क्यों हो रहा है? वो लगातार इसी बारे में सोचते हैं। वो लोग जिनकी जिंदगी में बहुत सफलता है और जिन्होंने खूब पैसा कमाया है, उनकी आलोचना करते हैं। उन्हें लगता है कि अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं, वो लोगों को खून चूसकर अमीर हुए हैं। वो ना तो ईमानदार होते हैं और ना ही सही, इसलिए उन्हें हमेशा अमीर लोगों और उनके पैसे से नफरत रहती है। ब्रह्मांड का कानून है, जिन चीजों से आप नफरत करते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार या दौलत, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते, हमेशा उसके बारे में बुरा बोलते हैं और उसकी आलोचना करते हैं, तो वो चीजें या लोग आपसे दूर हो जाएंगे। अगर आपको अमीर लोगों से नफरत है या उन्हें बुरा मानते हैं, तो ब्रह्मांड के नियम के मुताबिक इसलिए ऐसे लोगों के पास हमेशा पैसे की कमी रहती है। जब आप सफल और धनवान लोगों के बारे में अपने अवचेतन में अच्छे भाव रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे मान लेता है। अध्याय 9, तुम्हारा अवचेतन मन और विवाहित जीवन। लेखक बताते हैं आदर्श पति या पत्नी को कैसे आकर्षित करें। अगर तुमने पहले के अध्याय पढ़े हैं तो अब तुम जान गए हो कि तुम्हारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। तुम जानते हो कि जो भी प्रभाव तुम उस पर डालोगे और वो बाहर की दुनिया में प्रकट होगा। अगर तुम एक औरत या आदमी हो और आदर्श पति या पत्नी को आकर्षित करना चाहते हो, तो इस समय अपने अवचेतन मन में उन गुणों और विशेषताओं का प्रभाव छोड़ो जो तुम अपने भविष्य में अपने लाइफ पार्टनर में चाहते हो। यहाँ एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप अपने लिए एक सही लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो। रात में कुर्सी पर बैठें, आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाएं, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बहुत शांत, निष्क्रिय, एक्सेप्ट करने वाले बने। अपने अवचेतन मन से बात करें और कहें, मैं एक ऐसे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, शांत, खुश और समृद्ध है। मुझे पता है कि मैं उसकी शांति और खुशी को बढ़ा सकता हूँ। हमारे बीच बदलाव की कोई इच्छा नहीं है, ना मैं उसे बदलना चाहता हूँ ना वो मुझे। हमारे बीच आपसी प्यार, स्वतंत्रता और सम्मान है। अपने नोबल लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए निम्नलिखित सकारात्मक घोषणा करें। मैं एक ऐसे महिला को आकर्षित कर रहा हूँ जिनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है। ये महिला वो है जिसके साथ मैं एक आदर्श जोड़ी बनाऊंगा। वो आध्यात्मिक, समर्पित, वफादार और ईमानदार है। वो सामंजस्यपूर्ण, शांत और खुश है। हम एक दूसरे की ओर मजबूती से आकर्षित हैं। मैं जानता हूँ कि मैं उस महिला को प्यार, रोशनी, शांति और खुशी दे सकता हूँ। मैं महसूस करता हूँ और मानता हूँ
कि मैं इस महिला के जीवन को अद्भुत बना दूंगा। मैं अब आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूँ। अपने लाइफ पार्टनर का मेंटली एक इमेज बनाएं जैसी वो होनी चाहिए, खुश, स्वस्थ और खूबसूरत। अगर तुम मानसिक तस्वीर को वैसे ही देखते रहोगे जैसे उसे होना चाहिए, मजबूत, शक्तिशाली, प्यार से भरा, अच्छे इरादों वाला और दयालु, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी स्वर्ग बन गई है। अध्याय 10, हमेशा युवा मन में कैसे रहे। आप उतने ही युवा हैं जितना आप सोचते हैं। हर कुछ साल बाद मैं लंदन के एक कैक्टस हॉल में भाषण देता हूँ। एक ऐसे भाषण के बाद एक सर्जन मुझसे मिलने आया और बताया कि मैं 84 साल का हूँ। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ और दोपहर में मरीजों को देखता हूँ। मैं शाम को मेडिकल साइंटिफिक जर्नल्स के लिए आर्टिकल लिखता था। उसका रवैया था कि वो उतना ही फायदेमंद है जितना वो खुद को समझता है और उसकी सोच के मुताबिक उतना ही युवा। उसने मुझसे वही कहा जो तुमने अभी कहा। सच है कि एक इंसान उतना ही युवा है जितना वो खुद को समझता है और अपनी वैल्यू के हिसाब से उतना ही कीमती है। कुछ लोग 30 की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ 80 की उम्र में भी युवा रहते हैं। दिमाग सबसे बड़ी चीज है। बुनकर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और कुम्हार, नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में भी सक्रिय थे। रोमन देशभक्त मार्क्स पसेस कैटो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक सीखा। महान जर्मन अमेरिकी कलाकार मैडम ऑर्नस्टाइन शूमैन हैक ने दादी बनने के बाद अपने संगीत में सबसे ऊंचाई पाई। ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने 80 साल की उम्र में एक वाद्य यंत्र बजाना सीखा। माइकल एंजेलो ने 80 की उम्र में अपना सबसे बड़ा कैनवास बनाया। थियोसाइन नाइट्स ने 80 साल की उम्र में एक कविता पुरस्कार जीता। लियोपोल्ड वैन रके ने अपनी स्टार्टेड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखी, जिसे उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 83 साल की उम्र में अपनी सबसे अच्छी कविता क्रॉसिंग द बार लिखी। आइजैक न्यूटन 85 साल की उम्र में भी खूब मेहनत की। लोगों को एक बड़ी सच्चाई याद रखनी चाहिए। इंसान वही होता है जो उसके दिल में होता है। जब आप जिंदगी में रुचि खो देते हैं और सपने देखना बंद कर देते हैं, तब आप बूढ़े हो जाते हैं। दोस्तों, हमेशा युवा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को मोटिवेटेड रखो। अपने दिल में हमेशा वो परसेप्शन बना के रखो जो आप होना चाहते हो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप होते हो। और अंत में आपको पूरी किताब का सार सिर्फ एक लाइन में बताता हूँ, और वो लाइन है, जो कुछ भी इंसान अपने अवचेतन मन में सोचता है वही वो अपने जीवन में बनता है। तो ठीक है दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखें, हंसते रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो कृपया मोटिवेटेड सोल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।